हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। जल्दी से सभी लोग आज ही वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम एनटीपीसी को टारगेट लेके चल रहे हैं, और एनटीपीसी को टारगेट लेके चल रहे हैं जिसमें हमने क्लास 5 या क्लास 6 आज की क्लास में है। और क्लास 6 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ की, देखिए रीजनिंग की 3 क्लास हो गई है और मैथ्स की आपकी 6वीं क्लास है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत करने के साथ साथ कॉपी पे नोट भी कर रहे हैं। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, सबको गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से फोकस करें टॉपिक पे, केवल टॉपिक पर ध्यान रखें। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन बात करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति, मैं बार बार डेली कहता हूँ, टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल सर्च करिए टेलीग्राम पर, क्या सर्च करिए, मैथ प्रदीप सोनी सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि टेलीग्राम चैनल को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए फोकस करते हैं पहले क्वेश्चन पे, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, फोकस करिए, केवल क्वेश्चन टू आंसर। मेरा यही तरीका होता है, मेरा यही एम होता है कि क्वेश्चन टू आंसर अगर हम बात करेंगे तो लाजवाब तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टू आंसर के बारे में बात ही करेंगे। ठीक है, चलिए फोकस करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, समझिएगा। कह रहा है 5 आदमी या 9 औरत एक कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है बताइए 3 आदमी और 6 औरत एक साथ मिलकर, 3 आदमी और 6 औरत एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन कह रहा है 10 दिन, बी वाला कह रहा है 15 दिन, सी वाला कह रहा है 57 दिन, और डी वाला कह रहा है आपका 38 दिन। इस सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छा आंसर आप सभी लोग देते हैं, तो आप लोग देते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, चलिए बेहतरीन करने का प्रयास करिए, जहां भी ना समझ में आए वहां जरूर पूछिएगा। मेरे डियर, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए इसका 2 अप्रोच होगा। तो पहले वे नंबर फर्स्ट लगा देंगे। वे नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मेरी बात समझिए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 5 आदमी अथवा 9 औरत किसी काम को कह रहा है मैं 19 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है बताइए 3 आदमी और 6 औरत मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे बेस में क्वेश्चन लगाने के लिए यहाँ पे M1 D1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, M1 D1 बराबर क्या लिखेंगे बेटा, M2 D2 लिखेंगे। तो यहाँ से M1 की जगह पे चाहे 5M लिखो चाहे 9W। देखिए जहाँ पे बराबर साइन का प्रयोग होता है वहां पे किसी को कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बराबर साइन लगा है, अगर यहाँ बराबर साइन है तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हो। तो आप क्या लिखो, आप 5M लिख दो, आदमी गुणे क्या लिख दो 19 बराबर, यहाँ तीनों को दोनों को ऐड करके लिखना है, गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से एक काम करिए, यहाँ से M और W का रेशियो निकालिए। M और W का रेशियो 9 बाई कितना आएगा 5। इसका मतलब M का मान 9 है, W का मान कितना है 5। तो M का मान 9 और W का मान 5 पुट कर दीजिए। चलिए पुट करिए, आंसर को हम हटा देते हैं ताकि आप बाद में आंसर दे भी दिए होंगे। आई होप आंसर आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 5 गुणे M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू आपकी 9 है, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 19 बराबर 3 गुणे M की वैल्यू 9 और W की वैल्यू कितनी है 5 है, गुणे कितना हो जाएगा D हो जाएगा। ये 9 बचे कितना 45 गुणे 19 बराबर हो जाएगा 9 27 और 6 पंजे 30। 30 और 27 बोलो कितना 57, 57 गुणे कितना हो जाएगा D 19 3 57 और 15 3 45। आंसर हमारा कितना दिन आ रहा है 15 दिन आ रहा है, और आप सभी का भी आंसर बेहतरीन आ रहा है। तो 15 दिन इस क्वेश्चन का क्या होगा भैया, आंसर होगा। 15 दिन क्वेश्चन का क्या होगा भाई, आंसर होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 15 होगा। मगर आप मुझे बताइए क्या ये लेंथी प्रोसेस नहीं हो गया, जी बिल्कुल लेंथी हो गया। अब इसको शॉर्ट में बनाने के लिए, इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट में हमें करना है
तो हमें शॉर्ट में करना है, तो हम क्या करेंगे, आइए शॉर्ट में करते हैं। तो शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, वे नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई, वे नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। देखते चलिए, कमेंट पे कम ध्यान देंगे, आंसर देने का प्रयास ज्यादा करें तो अच्छी बात रहेगा, ठीक है। केवल फोकस करें आंसर पे। क्वेश्चन देखिए, वे नंबर 2 का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, लिखेंगे 5 आदमी बराबर 9 औरत, कितने दिन भैया, 19 दिन हो गए, ठीक है बेटा। अब कह रहा है बताओ 3 आदमी और प्लस 6 औरत उस मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे केस में क्वेश्चन को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक ही काम करना पड़ेगा, पहले ऊपर का डायरेक्ट गुणा, 5 गुणे 9 गुणे बोलो कितना 19, डिवाइड बाई क्रॉस में गुणा करके जोड़, 6 पंजे बोलो कितना 30, प्लस 9 3 कितना 27। अब देखो कैसे, 9 5 45 गुणे 19 अपन नीचे कितना 57, 19 को 3 बार 3 से काटो बोलो कितना 15 दिन। बोलो लाजवाब ट्रिक है कि नहीं, बोलो भाई लाजवाब ट्रिक है नहीं। तो आई होप ये लाजवाब ट्रिक है, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके चीजों को आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो लॉजिक के साथ लगाना सीखिए। अब ये लॉजिक के साथ लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल लगा। इसीलिए कहते हैं तैयारी करना और लगाना दोनों में अलग अलग सेंस होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नोट हो गया होगा भाई, अच्छी बात है। और आंसर देने का प्रयास करें, लाइक करो भाई लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लस शेयर भी नहीं करते तो शेयर कर दो। अरे भाई शेयर करोगे तो उन व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिन व्यक्ति तक इसकी जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आज की क्लास का क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, जब सुनिएगा, जब दी गई दो संख्या, जब दी गई दो संख्याओं में प्रत्येक में एक जोड़ा जाए, तो उनका जो अनुपात है वो क्या कह रहा है, 3 संबंधे 4 हो जाता है, 3 संबंधे 4 हो जाता है, ठीक है। कह रहा है जब प्रत्येक संख्या में से 5 को घटाया जाए तो अनुपात 7:10 हो जाता है। देखते हैं कौन पहले करता है, हो जाता है, ठीक है। बताइए वह संख्या कौन कौन है, वह संख्या कितनी है, या वह संख्या कौन कौन सी है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है 8 और 11 है बेटा, दूसरा कह रहा है 11 और 15 है, तीसरा सी वाला कह रहा है 26 और 35 है, और डी वाला ऑप्शन में कह रहा है 27 और कितना है 36 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाइए भाई, लगाइए क्वेश्चन को जल्दी से। तो क्वेश्चन को लगाना है, तो इसमें क्वेश्चन में दी गई संख्या में जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में जोड़ दें अनुपाती हो जाता है, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें अनुपाती हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए चाहे तो ऑप्शन से लगा लीजिए, मैं तो कहता हूँ ऑप्शन से लगा के हटा दो, बेसिक लगाओगे बड़ा चला जाएगा, इससे बढ़िया ऑप्शन लगा दो और ऑप्शन से लगाने के बाद फटाफट आंसर दे दो, और ऑप्शन आपको लगाना है। चलिए एक काम करिए, सभी लोग, कुछ लोग आंसर भी दे रहे हैं, जो उनका आंसर नहीं आ रहा वो देखिए। इसको बेसिक लगाओगे तो कम से कम एक पेज में जाएगा भाई, एक पेज में, समझ रहे हो। जब एक पेज में जाएगा तो क्या इसको लगा पाओगे, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। अगर आप कहते हो बेसिक से लगाइए तो आप बेसिक से लगाइए ना, बेसिक से बहुत बड़ा चला जाएगा, इसको ऑप्शन से लगाइए। कह रहा है एक जोड़ने पर अनुपात ये होना चाहिए, अगर एक जोड़ो तो ये 9 और 12 हो जाएगा, 9 और 12 का रेशियो ही बनेगा, हाँ। एक जोड़िए 16, 12 और 16 हो जाएगा, रेशियो बनेगा, हाँ बनेगा। एक जोड़िए ये भी बनेगा, सब बन रहा है। आगे देखिए, कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो ये बनना चाहिए, 5 घटाओगे ये बनेगा, कभी नहीं बनेगा, 5 घटाओ ये बनेगा, कभी नहीं बनेगा, 5 घटाओ 21 आ गया, 5 घटाओ 30 आ गया, अब काटो 7 रेशियो 10 आएगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पहले वाले में सब सिंपलीफाई हो रहा है, दूसरे वाले में आपको देखना पड़ता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, और ये चीज आपको जब तक नहीं समझ में आएगा आप अच्छा कर भी नहीं पाएंगे, और अच्छा करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन की ओर चले। अरे कमेंट करके बता दो भाई, थर्ड क्वेश्चन की ओर चले, तीसरे क्वेश्चन में चले, बिल्कुल चले। ठीक है, यहां तक समझ में सबको आ रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.5 बेटा 4.7 प्लस 6.5 5.3 डिवाइड बाय नीचे दे दिया है 1.3 गुणे 7.9 माइनस 1.3 गुणे 6.9 का मान कितना होगा, ये सभी को बताना है। और ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 3.9, बी वाला दिया है 39, सी वाला दिया है 34.45। अब इस क्वेश्चन को अगर गलत कर दिया समझ लो सब गलत कर दिए। अब इसको तो ना गलत करना भाई, किसको भी गलत करोगे, लगाओ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे गलत कर सकते हो, कुछ नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको दूर से दिख रहा है क्या करना है, चलिए फटाफट लगाइए, जल्दी लगाइए भाई, जितना हो सके उतना जल्दी लगाया करो, जितना हो सके। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत गजब। कैसे लगाएंगे आओ देखो। लगाने का तरीका क्या है, लगाने का तरीका एक ही बात है, क्या तरीका है समझिए। यहाँ पे ऑप्शन कितना लेंगे, ऑप्शन सोल्यूशन का समझते हैं, सोल्यूशन समझते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 6.5 ऑप्शन ले लेते हैं, 5 ऑप्शन लेंगे मतलब कॉमन लेंगे तो 4.7 प्लस 5.3 बचेगा। नीचे क्या करते हैं 1.3 कॉमन ले लेते हैं तो 7.9 माइनस 6.9 बचेगा। और आपको पता है ऊपर जोड़ने में भी एक आएगा और नीचे घटाने में भी एक आएगा। ऊपर जोड़ोगे एक आएगा, इसको घटाओगे एक आएगा, इसका मतलब 13 5 65, 5 आएगा। और ये 5 आएगा बेटा, 5 ही आएगा ना, तो 5 ही तो आंसर आना चाहिए। ये 5 आ जाएगा और इसको जोड़े 7 3 10, 5 4 9 10, ऊपर आएगा 10 और ये हो जाएगा कितना, ऊपर आएगा आपका कितना 10 और नीचे आपका आएगा 9 में 9 गया 0, ये आएगा 1, 10 बचे, बोलो कितना 50 और आंसर हमारा बोलो कितना है 50 है। बोलो समझ में आ रहा है। और बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये आसान क्वेश्चन है। जब आसान क्वेश्चन है इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लग जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है सबको, आई होप मजा भी आनी चाहिए। जब तक आपको नहीं आएगा तो कह जाएंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलिए स्पीड में इसलिए बढ़ाता हूँ ताकि क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। ठीक है भाई, क्वेश्चन ज्यादा होने के कारण क्वेश्चन की स्पीड इसलिए बढ़ाता हूँ। और आंसर स्पीड में दिया करें थोड़ा सा, कंपटीशन है भाई, बिना कंपटीशन में कैसे चल पाओगे बताओ, आप चल ही नहीं पाओगे कंपटीशन में, इतना ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है रवि, समझना, रवि और जय की वर्तमान आयु का, रवि और जय की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3:2 है। 3 कितना है बेटा 2 है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो भाई सभी लोग। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, यदि 4 वर्ष पहले, समझना, यदि 4 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था, 6 वर्ष क्या था बड़ा था, तो बताएं अब जय की आयु कितनी है। तो जय की आयु कितनी है 6 वर्ष है, बी वाला कह रहा है 12 वर्ष है, सी वाला कह रहा है 18 वर्ष है और डी वाला कह रहा है आंकड़े अपर्याप्त है। देखिएगा जो उत्तर आता है वही दीजिएगा, इन्हीं आंकड़े अपर्याप्त ही दे दीजिएगा क्योंकि आपको आंकड़े अपर्याप्त अच्छा लगता है। लगाइए क्वेश्चन को, बताइए उत्तर जल्दी से, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से फटाफट आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिए जैसे आंसर देते हैं आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, लाजवाब, कुछ लोग का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या रहा है, कह रहा रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 2 का है। ये बताओ हमने क्या सॉल्व किया, हमने कहा बेटा ये रवि है और ये क्या है जय है। रवि और जय का जो रेशियो है 3 रेशियो आपका 2 है, तो 3 रेशियो अगर 2 है तो यहाँ से कह सकते हैं रवि आपके 3x है और जय आपको कितना है 2x है। अब क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 वर्ष पहले, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है 4 वर्ष पहले रवि की आयु में, 4 वर्ष पहले
अगर मैं 4 वर्ष पहले चलूँ, समझना, अगर मैं 4 वर्ष पहले चलूँ तो 4 वर्ष पहले में रवि हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। और साफ साफ कह रहा है 6 वर्ष बड़ा है, दोनों का डिफरेंस कितना है 6। अगर मैं कहूँ मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, अगर मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ इसका मतलब है मेरी आयु माइनस तुम्हारी आयु बराबर कितना साल, 1 साल। ठीक है, मेरी आयु माइनस तुम्हारी आयु बराबर कितना बेटा, 1 साल हो जाएगा। अब यहाँ बात समझ में आई है, यहाँ सॉल्व करिए। 3x माइनस 4 माइनस 2x प्लस कितना 4 बराबर 6, ये इससे कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। 6 आने के बाद कह रहा है अब जय की आयु कितनी है, अब जय की आयु 6 में 2 का गुणा कर दीजिए, 6 दूना बोलो कितना बेटा है 12 साल। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो ये चीज आपको जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप कैसे जानेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए यही एक तरीका आप अपनाया करें। जब अपनाएंगे तभी क्वेश्चन को लगा पाएंगे, और ये तरीका जब तक आप नहीं अपनाएंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल दो यार, आ रहा है, अच्छी बात है। अगर आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। बहुत बढ़िया लगता है कि सभी लोग लगाते हैं और अच्छा करते हैं, तो आई होप और सभी लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो लोग नए होंगे चैनल को तुरंत क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। जब 65 किलोग्राम वजन के एक लड़के, 65 किलोग्राम वजन के एक लड़के को एक नए लड़के से बदला जाए तो 8 लड़कों के औसत वजन में 8 लड़कों के औसत वजन में 1 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। कितना हो जाती है? ठीक है, कह रहा नए लड़के का वजन बताइए क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 70 कह रहा है, बी कह रहा है 74 किलो। ठीक है, सी वाला कह रहा है 76 किलो और डी वाला कह रहा है 70 किलो। ठीक है, जल्दी से लगाइए इस क्वेश्चन को। जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत गुड, वेरी गुड। देखिए ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के आंसर देंगे और बेहतरीन करने का प्रयास करिए। देखिए जो लोग नहीं दे रहे हैं आंसर या जिनको नहीं आ रहा है, घबराया ना करिए, वो क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया करिए। जब आप लगाना शुरू करेंगे तो आप क्वेश्चन को बेहतरीन कर जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। नए लड़के का वजन पूछा। जब नए लड़के का वजन पूछा है, ऐसे डियर में, ऐसे केस में क्या करते हैं, आप लिख लीजिए नए लड़के का वजन निकालने के लिए आप यहाँ लिख लीजिए नए लड़के का वजन बराबर, यहाँ एक काम ही करिए, पुराना वाला जो वजन है उसको लिखकर, अगर यहाँ ध्यान रखिए, अगर ये वृद्धि बोलेगा तो बीच में प्लस कर देना, अगर कमी बोलेगा तो बीच में माइनस कर देना। इसने वृद्धि बोला है तो बीच में प्लस कर दो। अब बात यह आ रही है 8 लड़कों का अगर औसत 1.5 है, अगर 8 लड़कों का औसत 1.5 है, इनका योग कितना आएगा, तो 15 8 120 12 आएगा। 15 8 120 12 आएगा, पॉइंट है ना, 0 कट जाएगा, तो 65 कितना 70 किलो, बस खत्म। ऐसे लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर ये कमी बोलता तो इनका योग निकाल दे। देखो ये योग है और ये है 8 लड़कों का औसत 1.5। अगर 8 लड़कों का औसत आपका बेटा 1.5 आ रहा है, तो 8 लड़कों का औसत 1.5 आ रहा है, तो 8 लड़कों का औसत 1.5 है, तो योग कितना आएगा, 15 8 120 12 आएगा, और 12 8 का 77 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ में आना चाहिए। जब तक नहीं समझ में आएगा तो कह जानो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए।
वीडियो को लाइक और शेयर करो भाई, वीडियो को लाइक प्लस शेयर करने का प्रयास करो भाई, इतना काम तो करिए। लाइक और शेयर करेंगे तभी तो मजा आएगी सबको। आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की गति से तय करता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ठीक है बेटा। और कह रहा और शेष यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल बताइए। तो औसत चाल तो निकालना सबको आता है। क्या कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी वाला कह रहा है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी वाला कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी वाला जो आर कह रहा है एनओटी कह रहा है। क्या कह रहा है नॉन ऑफ दीज कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को सभी लगाना है, तो सभी लोग लगा सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। लगाने का प्रयास आप करें तो क्यों नहीं लगा सकते। देखिए आपको हर चीज संभव है भाई, हर चीज आपको आता है, हर चीज आप लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। ये चीज समझने का प्रयास करें। लगाइए कैसे लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी से लगा के बताइए, जल्दी से भाई, समय मैंने दे दिया, जल्दी से लगाइए। चलिए हो गया ऐसे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं, समझते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए आगे चलेंगे, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया है कि ये बताओ आधी यात्रा इतना किलोमीटर, आधी यात्रा इतना किलोमीटर। जब दूरी आधा हो या दूरी समान हो, ऐसे केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना, 2x अपॉन x प्लस वाई, इसी का चाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप सब लोग समझते हो। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू पहली चाल आपकी 6, अगली चाल 4 अपॉन 6, 4 बोलो 10, 2 पंजे 10 और 6 24, 24 बटा 5, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 चौक 20 और 5 8 40, 4 पॉइंट कितना आएगा 8 और 4.8 ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों ने भी सही किया है, जो जितने लोग सही किए हैं बिल्कुल सही किए हैं, और ऐसे किया भी जाता है तभी क्वेश्चन को लगा पाएंगे, तभी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है भाई। चलो इतना क्वेश्चन को नोट कर लो, नोट हो गया जल्दी से एस कमेंट करो। अगर नोट हो जाए जल्दी से एस कमेंट करो, जल्दी से एस कमेंट करो। बहुत बढ़िया, नोट हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आंसर देते रहिए भैया आप सभी लोग, क्योंकि आप सभी को आंसर देना है, मुझे सॉल्व कराना है। आपकी प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए, कहीं भी आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। ये रुक गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस रेगुलर करें भाई, रेगुलर प्रैक्टिस सभी करना है, रेगुलर, कभी रोकना नहीं है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए तथा बी, क्या था ए तथा बी, ठीक है, किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, चाल से तय करती है, चाल से क्या करती है बेटा, तय करती है। आगे बढ़िए, कह रहे हैं यदि, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, यदि ए बी से 36 मिनट का समय अधिक लेता हो, 36 मिनट का समय अधिक लेता हो, तो दोनों के द्वारा तय किया गया
दूरी बताइए क्या है, दोनों द्वारा तय किया गया दूरी बताइए। तो ऑप्शन क्या दिया है, 48 किलोमीटर दिया है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन जो दिया है 54 किलोमीटर दिया है, ठीक है बेटा। सी वाला जो दिया है 60 किलोमीटर और डी वाला जो दिया है 66 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को लगाइए जल्दी से लगा लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, सभी लोग आंसर दीजिए। सभी लोग को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जल्दी से दीजिए। बहुत बढ़िया, जो लोग आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं दीजिए, जिनको आता है वो करें। देखिए यहाँ पे आपको समझ के चलना पड़ेगा, जो लगा ले रहे अच्छी बात, नहीं लगा पा रहे समझिए। ऐसे क्वेश्चन में लगाने के लिए क्या करें, मेरी बात समझिए। अगर ये 36 मिनट का अधिक समय लेता है, इसका मतलब ए और बी किसी एक दूरी से क्रमशः 9 और 10 किलोमीटर 4 से तय करती है। यदि ए बी से 36 मिनट समय अधिक लेता है, अगर अधिक समय लेता है, यहाँ से कह सकते हैं T2 - T1 बराबर 36 मिनट। तो समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। दूरी आपकी मान लो डी है और चाल आपकी 9 है, पहली चाल। अगली दूरी क्या है, डी है। अगली चाल कितना, 9 माइनस बराबर 36 बटा कितना कर देंगे 60, क्योंकि घंटे में आ रहा है तो घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चेंज कर दीजिए, ये कितना आएगा 10 या 90, 9 से काटिए 10 डी माइनस ये काटिए 9 डी बराबर हो जाएगा 36 बटा कितना 60। ये इससे कट गया 6 छंग 36, 6 9 54, तो डी बराबर बोलो कितना है 54 किलोमीटर। खत्म खेल, एक लाइन में आंसर ले लीजिए, एक लाइन में। अब आप कहेंगे सर आपने कैसे किया इसको, आपने कितना जल्दी ऐसे कैसे कर लिया। भाई हमने इसलिए जल्दी कर लिया, 36 मिनट अधिक समय लिया। इसका मतलब जाने का इसका समय, जाने का इसका समय, दोनों को समय को आपस में क्या कर दिया, अंतर कर दिया। और समय का अंतर का 36 मिनट है, तो यहां से एक बात समझ में आ गई, इस समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। अगर समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, अगर यहाँ पे समय बराबर, अगर आपका समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ये बताइए दूरी कितना है डी, चाल 9, दूरी टी चाल 10, दोनों का अंतर कितना 36, और ये मिनट था तो घंटे बदलने के लिए किससे भाग किया, 60 से, काट दिया, 54 किलोमीटर आ गया। कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को? हमें नहीं लगता किसी को परेशानी होगी भाई, किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तरीका आपको अपनाइए और तरीका अपना के अच्छा करिए, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है, सब कमेंट करते रहे भाई, अच्छा लगे वो भी बता दिया करिए। देखिए मेहनत हमारा है, सफलता आपकी है, मेहनत हम करेंगे, सफलता आपको पाना है। हर दिन मैं वीडियो बनाता हूँ, चाहे जिस रूप में हो, चाहे जैसे हो, आपको एक वीडियो जरूर देता हूँ, चाहे आधे घंटे की वीडियो क्यों ना हो, ये आप जरूर ध्यान देते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है भाग के एक प्रश्न, भाग के एक प्रश्न, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। कह रहा है यदि शेषफल 50 प्राप्त हो तो भाज्य क्या होगा, ये सभी को बताना है। बिना ऑप्शन के लगाइए, ऑप्शन जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन को लगाना है बिना ऑप्शन से। लगाइए भाई, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, भाग के एक प्रश्न में कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का आपका 10 गुना होगा और जो शेषफल का 5 गुना होगा, ठीक है। कह रहा है अगर शेषफल आपका 50 है तो बताइए भाज्य कितना आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, कैसे लगाएंगे मेरी बात समझिए। अगर क्वेश्चन को लगाना है तो लगाने का तरीका क्या कहता है, आप भाग का चिन्ह पहले बना लीजिए, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए भाजक, यहाँ लिख लीजिए भाज्य, यहाँ लिख लीजिए आप भागफल, और नीचे वाला मान क्या लिख लीजिए, नीचे आप मान लिख लीजिए शेषफल। क्या लिख लीजिए बेटा, शेषफल लिख लीजिए। आगे पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है, इसका 10 गुना करना था, ठीक है। आगे पढ़िए, कह रहा है शेषफल का 5 गुना है, अगर शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना करना था। आगे पढ़ो, कह रहा है शेषफल 50 हो, अगर शेषफल बेटा 50 आ गया, तुम खुद बताइए
शेषफल अगर 50 आ जाए तो क्या सीखे, अगर शेषफल 50 आ गया तो 50 का 5 गुना ही तो भाजक होगा, 50 का अगर 5 गुना भाजक होगा तो 25 तो भाजक बोलो कितना आ गया, 250 आ गया। अगर भाजक आपका 250 आ गया तो भागफल कितना होगा, कितना दहम्मा 250 होगा, तो ये भागफल होगा 25 दहम्मा 250 होगा। तो अब जब भाज्य निकालना है तो भाज्य निकालने क्या सीखा है, भाज्य निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को गुणा और इनका क्यों भाई सही कह रहा हूं ना। तो यहाँ से भाज्य निकालने के लिए मैंने क्या सीखा, भाज्य बराबर हो जाएगा 250 गुणे आपका 25 प्लस कितना 50, 25 पंजे कितना 625, 62 50 प्लस 50 और आंसर आएगा आपको कितना 6300। 6300 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आना चाहिए भाई। हर क्वेश्चन को मैं एक एक तोड़ के बताता। और सुनिए, प्रैक्टिस करने का फायदा क्या है, कोई पूछेगा प्रैक्टिस करने का फायदा क्या है, तो बता दीजिएगा। प्रैक्टिस करने का फायदा यही है कि हम हर चैप्टर को टच कर लेते हैं, बस यही फायदा है। और एनटीपीसी का क्रैक एग्जाम यहीं से निकलेगा, देख लीजिएगा, यहीं से पूछेगा एग्जाम में, और कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। हर क्वेश्चन को करवा दे रहा हूं ताकि कहीं भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया जल्दी से कमेंट करके बताते रहो, समझ में आ गया भाई। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 44,000 रुपया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 44,000 रुपया पर 20% की दर से 20% की दर से एक वर्ष पश्चात सीआई तथा एसआई का अंतर। देखते हैं कौन व्यक्ति पहले आंसर देता है। इन सभी व्यक्ति जितने लोग देख रहे हैं, देखते हैं पहले आंसर कौन देता है और कौन बहुत मेहनत लगा के पढ़ा है। 10, बी वाला कह रहा है 50, 5, सी वाला कह रहा है 0 और डी वाला कह रहा है इनमें से कोई। देखते हैं कौन ऐसा बॉयज और गर्ल्स हैं जो सबसे पहले आंसर देते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं वो बेहतरीन और अच्छा चीजें सीखे थे तभी आप कर पाए, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए कैसे आंसर होगा। देखिए अब उससे पहले मन में ये चलता होगा सर सीआईएसआई का अंतर आपने पढ़ाया है जी, हमने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ाया है। अगर आप ये कहेंगे सर सीआईएसआई पढ़ाए, हमने कहा बिल्कुल पढ़ाए हैं। अगर सीआईएसआई पढ़ाए हैं डियर तो आपका पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि सर सीआईएसआई पढ़ाए हैं तो अंतर निकालने के लिए सीआई अलग से निकाल लो, एसआई अलग से निकाल लो। मगर आपको ये बात जरूर ध्यान देनी चाहिए कि ये ओरली क्वेश्चन है। ओनली मतलब देखकर आंसर लिया जाता है। कैसे देखकर कैसे आंसर लेंगे, ध्यान रखिएगा। एक वर्ष पश्चात बोल रहा है तो आपको ये ध्यान देना है कि एक वर्ष का सीआई और एक वर्ष का एसआई आपस में बराबर होता है। बोलो ऐसे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो, पढ़ लीजिए। एक साल का सीआई एक वर्ष के एसआई बराबर होगा। इसका सीआई को एसआई ले आओ तो यहाँ कितना बचेगा 0। हल करने की जरूरत नहीं है, इनका कितना आएगा अंतर 0 आएगा। अब कुछ लोगों ने अच्छा किया, कुछ लोगों ने लगाया इस क्वेश्चन को, तो जो लोगों ने इस क्वेश्चन को लगाया वो बहुत बेहतर कर पाए, और जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं लगाए वो फिर पछताना पड़ गया। तो नोट करके लिख लीजिए सभी लोग, लिख लीजिए, लिखवा दे रहा हूं। अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नोट करके सभी लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं कि एक वर्ष में सीआई और एसआई का मान बराबर होता है। एक वर्ष में सीआई और एसआई का मान आपस में बराबर होता है। एक वर्ष में सीआई और एसआई का मान आपस में बराबर होता है और इनका अंतर 0 होता है। इनका अंतर 0 होता है। मगर कितने सालों में अंतर 0 होता है, 1 सालों में अंतर 0 होता है, ठीक है। हर सालों में अंतर ऐसा नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बने रहिए लास्ट तक। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उतने पढ़ के जाइए भाई, बने रहिए बस, ठीक है। कम पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ा के जाऊंगा, कम समझ लूंगा, अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है भैया 15 × 12 रोज एक्स डिवाइड में 8 × 5 बराबर 5। कह रहा है एक्स का मान बताइए क्या आएगा। एक्स का मान बताइए क्या आएगा, सभी को बताना एक्स का मान क्या आएगा। और ऑप्शन यहाँ दे रखा है
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 121 बटा कितना रखा है 81। बी ऑप्शन दिया है 100 बटा कितना है 69। सी ऑप्शन दिया है 100 बटा कितना है 81। डी ऑप्शन दिया है 81 बटा कितना है 64। ये लगाइए, जल्दी लगाइए इस क्वेश्चन को, बताइए जल्दी इस क्वेश्चन को लगा के बताइए कितना आएगा, जल्दी से फटाफट जल्दी से बताइए कितना आएगा। आ गया, बहुत बढ़िया। कैसे लगाएंगे देखो, लगाने का तरीका आसान है। कैसे करेंगे देखो, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 हो गया, अब 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है, 15 होने के बाद देखना ध्यान से, ये हो जाएगा 3 तरीका 9, तो हो जाएगा 9 रूट x बराबर 5 करना 5 रूट x बराबर हो जाएगा 5 बटा 9, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 5 गुना हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर x बराबर 100 और 9 9 81, 100 बटा 81 किस ऑप्शन में है। बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने पढ़ाया ऐसे क्वेश्चन कि एग्जाम में अगर आ जाए तो छूटे ना, एग्जाम में अगर आ जाए तो छूटे ना। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं भाई। अब जो बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उस पर चलते हैं, आइए देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है भाई, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछता है, और एवरेज का क्वेश्चन है। कॉपी पर उठा लीजिए, लिख लीजिए एनटीपीसी 2020 में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा सुनिए, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है, औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है, 2 माह बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, अब आगे कह रहा है उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु, समझिएगा, उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष हो, 18 वर्ष और 20 वर्ष हो, 18 वर्ष और कितना वर्ष हो 20 वर्ष हो, के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ी का औसत आयु, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का भाई। नए खिलाड़ी का औसत आयु, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ उतने में खुश हो जाया करो भाई। ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, ऑप्शन सुन लीजिए। ठीक है, ऑप्शन इसमें दे रहा है आपका 19 वर्ष 1 महीना, डी वाला कह रहा है 19 वर्ष 6 महीना, सी वाला कह रहा है 19 वर्ष 11 महीने, डी वाला कह रहा है 19 वर्ष 5 महीने। लगाइए, समय देता हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को लगा जाओ भाई, खत्म कर जाओ इस क्वेश्चन को, लगा जाओ जल्दी से लगा जाओ। बहुत बढ़िया, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे लगाएंगे मेरी बात सुनना। 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने बढ़ती, लिख लो, इंपॉर्टेंट लिख लेना, आएगा 100%। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताते रहो भाई। ये बताओ 11 खिलाड़ी हैं और 11 खिलाड़ी का जो औसत आयु दे रखा है वो 2 महीने बढ़ जाती है। अगर 2 महीने बढ़ती है, इसका योग में कितनी बढ़ेगी, 11 दूना 22, तो 22 महीना का योग में वृद्धि हो गई। ये बताओ कह रहा है कि 2 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी 18 वर्ष है, एक खिलाड़ी 20 वर्ष है। औसत बताना है नए खिलाड़ी का, दोनों नए खिलाड़ी का औसत बताना है, तो औसत बराबर योग बटा संख्या। योग कितना हो गया 20 और 18 बोलो कितना 38 वर्ष, 38 वर्ष प्लस 22 महीना में योग में वृद्धि हो गई है, तो 22 महीने जोड़ देंगे। अब किससे भाग करेंगे, नए खिलाड़ी का औसत बताना है तो 2, क्योंकि 2 नए खिलाड़ी आए थे, 2 से भाग कर देंगे।
2 से भाग करने की देखो, 2 से दोनों कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 से काटो इसको, इसको काटो, ये हो जाएगा 19 वर्ष, इसको काटो कितना 11 माह, 19 वर्ष 11 माह किस ऑप्शन में है, 19 वर्ष 11 माह ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह की चीजों को लगा के आप 1 नंबर 2 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। बाकी कैसी लगी वीडियो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आई होप अच्छी लगी होगी। हर चीज बताने का मैं प्रयास किया हूँ, हर दिन मैं 10-12 क्वेश्चन करा देता हूँ, भले ही 40-45 मिनट पढ़ाता हूँ, मगर हाँ रेगुलर कोई बातें ना कोई कुछ, केवल चीजों को फोकस, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। इन दोनों का गुणा 22 माह हो गया। यहाँ वृद्धि बोला था भैया, इसलिए योग में वृद्धि कर दिया, कमी बोला होता कमी कर देते और काट के आंसर ले लेते। ठीक है, चलो वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है भाई, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, बाकी जितना हो सके वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, चलो भाई, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।